बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बच्चों की बीमारी पे गुफ्तगू करते हैं और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये बीमारी जो है, ये छोटे बच्चे जिनकी उम्र तकरीबन 6 से 8 साल के दरमियान होती है, उस वक्त इस बीमारी की कुछ न कुछ अलामात जो हैं वो सामने आती हैं, लेकिन बीमारी तो ये पैदाइशी तौर पे बच्चों में पाई जाती है। ये एक मौरूसी बीमारी है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, लेकिन इसको डायग्नोज करना जो है वो छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में डायग्नोज करना मुश्किल होता है। जब बच्चे की उम्र 6 साल और 8 साल के दरमियान हो तो उस वक्त बच्चे को आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या वाकई वो इस बीमारी के शिकार है। और बच्चे को डायग्नोज करने में डॉक्टर की बजाय टीचर ज़्यादा इसमें अहम रोल अदा कर सकती हैं, मेल टीचर हो या फीमेल हो। तो इसलिए मेरी आज की ये जो वीडियो है, ये मैंने ज़्यादातर टीचर्स के लिए ये बनाई है। तो टीचर से मेरी ये गुजारिश होगी कि मेरी इस वीडियो को गौर से सुने, और अगर उनके स्कूल में उनके ज़ेर तालीम कुछ बच्चे इस बीमारी के शिकार हों तो वो उन्हें आसानी से पहचान सकें, और फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी टीचर और डॉक्टर दोनों मिल के कर सकते हैं। बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दो अल्फाज, यूनानी दो अल्फाज हैं, यानी डिस और लेक्सिया, इसका मजमूआ है। डिस का मतलब डिफ़िकल्टी, कोई भी दिक्कत, दुश्वारी, और लेक्सिया का मतलब है कि लिखी हुई जो तहरीर है उसको पढ़ने में दुश्वारी पेश आना। तो ये बीमारी है कि लिखी हुई तहरीर को पढ़ने में दुश्वारी का पेश आना डिसलेक्सिया कहलाता है। तो वो बच्चे जो आप जब वाइट बोर्ड पे, मैं मतलब टीचर हज़रात से मुखातब हूँ कि जब आप वाइट बोर्ड पर कुछ आप लिखती हैं या लिखते हैं और आपके कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हों जिनको लफ्ज़ को समझने में ज़रा दिक्कत हो, यानी इस बीमारी में लफ्ज़ों का उलझाव पाया जाता है, लफ्ज़ उलझे हुए नज़र आते हैं बच्चों को, सही तरीके से वो समझ नहीं सकते। तो शुरू में तो 1884 में, यानी इस बीमारी की हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि 1884 में जर्मन का एक डॉक्टर था, डॉक्टर आर बर्लिन उसका नाम था। वो आई स्पेशलिस्ट था। सबसे पहले तो उस डॉक्टर ने ये बीमारी दरियाफ्त की, वो सामने लाया और उसने इसे आंखों की बीमारी कहा। उसका कहना यह था कि कुछ बच्चे जो देख नहीं सकते, उनकी आंखों का ये एक मसला है जिस वजह से वो लफ्ज़ों को सही तरह से देख नहीं सकते, तो उसने इसको आंखों की बीमारी कहा। बाद में रिसर्च जो अमेरिका में हुई और उसमें जो डॉक्टर हज़रात ने जो इस बीमारी की रिसर्च की, उन्होंने कहा कि ये आंखों की बीमारी नहीं है, ये एक ज़हनी बीमारी है और ये जीन्स में ख़राबी की वजह से पैदा होती है। तो जेनेटिक ये डिज़ीज़ है और इसमें ख़राबी कुछ इस तरह की होती है कि जो कुछ जीन्स होते हैं पढ़ने लिखने वाले, वो जीन्स और दिमाग के वो हिस्से जो आपकी फहमो फरासत से तल्लुक़ रखते हैं, यानी जो आपका ज़हन है, ज़हन और पढ़ने लिखने के दरमियान एक खला पैदा हो जाता है। तो वो जो खला है वो इस बीमारी को यानी पैदा करता है, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो लफ्ज़ों को देखता है जो लिखे हुए उसके सामने होते हैं, लेकिन उसको वो समझता कुछ और तरह से है। बच्चा ज़हीन ज़रूर होता है, यानी उसकी जो ज़हानत है उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि बच्चा ज़हीन नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से उसको ज़रा उन लफ्ज़ों को समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उलझाव होता है उसके लिए। मसलन इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि टीचर ने वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पढ़ा रही हो और वाइट बोर्ड के ऊपर वो लिखती है बी, यानी ए के बाद बी, तो बच्चों को कहती है जी आप अपनी नोटबुक पे इसे नोट करते जाओ साथ साथ। तो नॉर्मल बच्चे तो सही लिखेंगे, लेकिन वो बच्चे जो इस बीमारी के शिकार होंगे वो उस बी को डी लिखेंगे, यानी इस तरह की बच्चों में उलझन एक पैदा हो जाती है। लफ्ज़ों को बाद वो उल्टा समझते हैं, इस बीमारी में मुब्तला बच्चे जो हैं वो लफ्ज़ों को उल्टा समझते हैं।
तो अगर इस बीमारी की समझ आ जाए, मतलब टीचर को इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए, तो उसे ये कहना चाहिए उसके वालिदैन को कि आप पहले इसे डॉक्टर को चेक करो, अब साथ में डॉक्टर की राय भी ले लो और ख़ुद भी उसे समझने की कोशिश करो। तो जब आपको समझ आ गई कि ये वाकई बच्चा जो है ये किसी उलझन का शिकार है, तो मतलब ये जो इसकी उलझन है लफ्ज़ों की, इसको मेडिकली एक बीमारी है ये डिसलेक्सिया, तो ये उसमें मुब्तला है, तो इसका कोई अब हल क्या है? ऐसे बच्चों को अब हैंडल आपने कैसे करना है? तो जो रिसर्च 1997 में अमेरिका में हुई इस बीमारी पे, उसके मुताबिक ये उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए असातिज़ा जो हैं, उनके जो टीचर हैं, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। और असातिज़ा के लिए रिसर्चर टीम ने ये लिखा कि ऐसे बच्चों को असातिज़ा जो हैं वो फोनिक्स के ज़रिए से अगर दरस व तदरीस उनकी करें, यानी फोनेटिक्स का इस्तेमाल करें और ऑडियो वीडियो के ज़रिए से उन बच्चों को पढ़ाएं, तो वो बच्चे जो हैं उनकी ये उलझन जो है इसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका रिसर्च में बताया गया। इसके अलावा ये है कि अगर आपको ऐसे बच्चे जो हैं उनकी सही समझ आ जाती है टीचर्स को, तो कुछ तो आप इन तरीक़ों पे अमल करें और कुछ मैं आपको एक मेडिसिन बता देता हूँ। होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, आप वो मेडिसिन बाज़ार से ख़रीदें, उन बच्चों को जो है वो मेडिसिन आप खिलाएँ। मेडिसिन का नाम है ज़ीरोफाइलम 3x में। ये मेडिसिन आप जर्मन की आप लें और इसकी 4 गोलियाँ, ये छोटी छोटी गोलियाँ इसमें होंगी, 4 गोलियाँ इसकी सुबह दोपहर शाम बच्चे को खिलाएं। जब आप समझें कि बच्चा जो है अब वो ठीक हो गया, यानी अब वो लफ्ज़ों को समझना शुरू कर गया है, तो बेशक आप इस मेडिसिन को छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आइंदा के लिए ये बीमारी उसमें ख़त्म हो जाएगी और ना ही उसकी अगली नस्ल में जाएगी। अगर ये ख़त्म नहीं होती तो फिर जब वो बच्चा जवान होगा, वो बाप बनेगा और फिर उसके जो बेटे होंगे उसमें भी ये बीमारी ये मुंतकिल हो सकती है। इसमें रिसर्च ये कहती है कि 10% चांसेस होते हैं अगली नस्ल में इस बीमारी के मुंतकिल होने के। और इसमें एक रिसर्च ये भी है कि बच्चों को, ये बच्चियों की निस्बत जो है वो 2 गुना बच्चे मुब्तला, इसमें 2 गुना होते हैं, बच्चियाँ जो हैं वो उसकी निस्बत कम इस बीमारी में मुब्तला होती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इस बीमारी के मतलब मैंने आप तक पहुँचाई, अगर ये आप समझते हैं कि ये कारामद इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे आगे शेयर करें ताकि बाकी जो लोग हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।